एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है क्या है? आज है फ्राइडे। आज है फ्राइडे और मैं वेट कर रही हूँ मेड का। और कल के तीनों टाइम के इतने बर्तन हो गए हैं ना, मतलब पूरा सिंक भरा हुआ है। वो कल दोपहर में भी नहीं आई और सिंक पूरा भरा हुआ है और वो अभी भी नहीं आई है। और आपको बताऊँ, कल रात को ही मैं अपने हस्बैंड डिस्कस कर रही थी कि बाई अच्छी है कि छुट्टी ज़्यादा नहीं मारती है, कभी कभी अगर ली तो ली, वैसे छुट्टी नहीं लेती है। और ऐसा होता ही क्या हुआ? हाँ हाँ, तो ऐसा होता ही है कि जब कुछ बोलो तो उसका उल्टा होता है। मैं कुछ बोलती हूँ या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप बोलते हो कि ऐसा नहीं होता, पर वो फिर उसके नेगेटिव वे में चला जाता है। वो नहीं आई है और बर्तन इतने पड़े, मुझे चाय बनानी है और चाय बनाने तक का बर्तन नहीं है। और चाय बनाने तक का बर्तन नहीं है और चाय पीने वाला मतलब कप भी नहीं है। सब गंदा पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद क्यों नहीं मांज लेती। ये देखिए, मेरा कल ये पूरा ना यहाँ से खाल से और नाखून पूरा, आई थिंक मैं सामान वो कर रही थी जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग पे उस पर थी, तो पूरा ब्लीडिंग हो गई थी मुझे यहाँ पे। तो मैंने नेल पेंट लगा के रखा हुआ है। बात ये है कि ये पूरा स्वेल्ड है। अब मुझे बर्तन मांजने हैं तो सीधे हाथ से, मुझे नहीं मालूम है कि क्या होगा। अब मैं उसका वेट कर रही हूँ, सामने आती कई बार लेट हो जाती है। मुझे सामने भी कोई नहीं दिख रहा घर में कि मैं जाके पूछूं। कारपेंटर आ गए, वो नीचे काम कर रहे हैं अभी, वो ऊपर आएंगे और फिर काम करेंगे। कोई नहीं आया। मैं फिर भी कुछ तो जुगाड़ करते हैं और जाके जुगाड़ करती हूँ मैं, और फटाक से जाके चाय और बिस्किट और रस लेके आती हूँ कि नाश्ता मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि बर्तन नहीं है। तो हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में आज हम लोग खा रहे हैं रस मलाई और ये बिस्किट और चाय। गाइस, हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर मैंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी हम में से किसी ने नहीं खाई, मतलब हम दोनों में से किसी ने नहीं खाई। इन शॉर्ट हमने लंच में आज संतरे और अंगूर खाए हैं और कुछ नहीं। और मैं आज बहुत वीक लग रही हूँ, आपको अगर लग रही हूँ तो एक बात क्लियर करनी थी मुझे। एक्चुअली मैं डेली ब्लॉग्स करती हूँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि वो बोलते हैं कि आप बहुत बीमार रहती हो और बीमार हो जाती हो और ये और वो। एक्चुअली में मैं क्योंकि डेली ब्लॉग कर रही हूँ तो मुझे कभी कोई, क्योंकि आप भी अगर घर में रहते हो तो कभी आपका सिर दुखता है और आप डेली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उसका सबके सामने, तो हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। अगर आप लोग भी जानते हो कि कभी आपको सिर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी कुछ कुछ होता रहता है। आई थिंक सिर का दर्द नॉर्मली 1-2 दिन में हो जाता है। तो कई बार मैं कई बार मुझे सिर में दर्द हो रहा है तो मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ मेरे सिर में दर्द है आज। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं बीमार हूँ या कुछ है। बट अगर मुझे सिर में दर्द है तो मैं बहुत खुश होके नहीं बोल सकती, कि खुश होके ब्लॉग नहीं कर सकती हूँ कि मैं हंसती ना हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ इरिटेट कर रही है अंदर। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में क्या हुआ है। परसों के दिन जब हम लोग शादी में जाने वाले थे तो मैंने बेड का गद्दा वद्दा उठाया और बेड का जो पूरा सब कुछ था सामान उठाया, और इसमें बॉक्स है तो उसका ढक्कन भी उठाया, तो वो काफ़ी हैवी था। तो आपने सुना होगा कि बेली बटन इधर से उधर चला जाता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो शादी में खाना खाया है हम लोगों ने। सोची कल भी मैंने ब्लॉग किया था पर एक बार डिस्कस नहीं किया मैंने, जो आज आप ब्लॉग देखा होगा आपने फ्राइडे का। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं जब ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी ना, तब मेरे को पता है कि मैं खड़ी हो रही थी और बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी बेली बटन है वहाँ से कुछ खिंच रहा है। तो वो प्रॉब्लम, और अगर मैं अपना पेट भी छू रही थी तो मुझे लग रहा था वॉमिटिंग हो जाएगी। तो कल मैंने व्लॉग किया और बिल्कुल भी आप लोगों को रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मुझे कुछ दिक्कत है, क्योंकि होता है और मुझे भी लगता है कि आप कभी तबीयत ख़राब है तो नहीं बताओ। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसा ही था और आज तो क्या हुआ, वो चीज़ बढ़ गई और आज मुझसे खड़ा भी नहीं होने जा रहा था। जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ ना तो सब कुछ खिंच रहा था। तो हम लोगों ने खिचड़ी बनाई तो मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है क्योंकि घर में काम लगा हुआ था और रेगुलरिटी में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि कभी ये सामान हटाना है। मैंने 2 गोदरेज की अलमारी भी अकेले खिसकाई तो वो सब कुछ पेट पे आ गया। तो वही दर्द मुझे अब आज भी है। मैंने मालिश वाली बुलाई थी
और कहते हैं ना नाभि चढ़ाना और समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। तो उसने सब कुछ किया। उसके बाद मैं 15-20 मिनट तक सही रही और मुझे लिटरली लग रहा है कि मुझे फीवर आ गया और हम लोग अब जा रहे हैं हॉस्पिटल जाएंगे। अभी हो रहे हैं 6:30 और मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। वो काम ही काम था और कुछ भारी चीज़ें उठाने के कारण। और उस टाइम पे क्या हुआ था, और उस टाइम पे वो 5 डेज़ भी चल रहे थे मेरी मंथ के, जब ये हुआ है मेरे साथ। क्योंकि उस समय पे भाई सामान ऐसे बोलते उठाना नहीं चाहिए और मैंने उस टाइम पे भारी चीज़ें काफ़ी खिसकाई हैं, इधर उधर करी हैं। तो उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम हो गई कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब ऐसा दर्द है कि पूछिए मत। और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली मैं सिक फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आ जाएगा। तो वो सब काम के चक्कर में हुआ है। और कल मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं छुपाऊँ और मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुई कि आपको फ्राइडे के ब्लॉग में कुछ पता नहीं चला। पूरे दिन लेट लेट के कुछ भी, कल के ब्लॉग में मैं ज़्यादातर लेट ही हूँ ताकि मैं मेरे चेहरे से ना दिखे। हम ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे और वहाँ पे भी मैंने जब सामान लिया है, मैं खड़े खड़े बोल रही थी बस बस अब नहीं ले सकती। तो जितना मैं ले पाई मैंने उतना ले लिया। और आज लिटरली मैंने कुछ काम भी नहीं किया है, देखते हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये अपेंडिक्स का दर्द भी हो सकता है। आई थिंक अपेंडिक्स आप जानते होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं बेली बटन के आसपास होता है जिससे ऑपरेट करना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग कि हुआ क्यों है, कि बोझ के कारण और वो मंथ के 5 डेज़ में सामान नहीं उठाना था मुझे, वो मैंने गड़बड़ कर दी है। तो ये सब चल रहा था। तो मुझे यही लगा कि मैं ये बात क्लियरिफाई कर दूँ। वैसे मन की बात में ये बात मैं पक्का क्लियरिफाई करने वाली थी, जो मैं थोड़ी बहुत करूँगी भी, क्योंकि डेली व्लॉग्स है। कभी कभी सिर में दर्द होता है क्योंकि डेली व्लॉग्स कर रही हूँ। अगर डेली व्लॉग्स नहीं करती और हफ्ते में 2 दिन करती तो एक चीज़ ये होती कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब है उस दिन मैं व्लॉग नहीं करती, उसके अगले दिन शूट करके अगर मेरा कोई शेड्यूल होता तो उससे वो कर लेती। पर क्योंकि हर दिन का हिसाब है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आज मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं ना बताऊं, और शक्ल से भी लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो वो नाड़ी वाली आई थी जो नाभि वो करती है। क्या हुआ था, मेरी मेड आज आई है 2 बजे के आसपास। और अगर आपको ये भी लग रहा होगा कि सुबह में वो नाश्ता बनाना था और मैंने बनाया नहीं, तो एक तो ये कारण था और दूसरा कारण ये था कि मुझसे लिटरली आज खड़े ही नहीं हो जा रहा। मतलब कहीं पे भी खड़ी हो रही हूँ और मेरा पेट में क्रैम्पिंग्स, और मतलब कि और वो भी क्रैम्प्स भी नहीं है एक्चुअल, वो सिर्फ बेली बटन के आसपास हैं जो भी है। ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये वाली दिक्कत हो रही है। तो नाभि वो होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक डाउट था मुझे कि मैंने सुना है कि अगर डॉक्टर्स के पास भी चले जाओ और नाभि वो है तो वो कहीं ना कहीं असर नहीं करती है। तो ये सब चल रहा था। तो मैं आज जब कारपेंटर्स भी काम कर रहे थे तो मैं बेशर्मो टाइप यहीं पे बेड पे इस पोजीशन में बैठी थी जिस पोजीशन में अभी बैठी हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है यार मेरी कि मैं उठूँ ही। और बोलो सो रहा है, बोलो तक को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने किस तरह से उन लोगों को चाय वाय दी है वो मैं जानती हूँ। आज लिटरली इतने दिनों में वो हो गया दिक्कत। और अभी कारपेंटर्स से हम थोड़ा काम और करा रही है। मैं बेड बनवा रही हूँ, मैं ख़रीद नहीं रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि रूम के हिसाब का ही हो जाए। तो कल अलमारी का काम ख़त्म होगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अलमारी कितनी हुई है। कल होगा अलमारी का काम ख़त्म और आज उसके बाद परसों से बेड का काम कराऊंगी, जिसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। मतलब अच्छे से दिन लगने वाले हैं। सो गाइस प्लीज़ डोंट माइंड इट कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खुश हूँ और सही हूँ, एकदम सब कुछ सही है। बस इंसान हूँ इसलिए थोड़ा बहुत लगा रहता है। और डेली ब्लॉग्स में छुपा के भी नहीं छुप पाती चीज़ें। बट आई सक्सीडेड कल के व्लॉग में, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। बट आज व्लॉग करना था और उठती नहीं मैं, तो फिर ये होता कि बहुत से लोग ये भी बोलते कि आप तो एक जगह पे लेट के व्लॉग कर रही थी। और क्योंकि कल का व्लॉग भी ऐसा गया, कल मेरे से लिटरली उठा नहीं जा रहा था। तो अब मैं देखती हूँ, वेट करती हूँ अपने हस्बैंड का कि वो कितने बजे तक आते। और मैं सोच रही थी मन की बात शूट कर लूँ, पर मेरी आँखें चढ़ रही हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो
देखती हूँ मैं अगर सही होती हूँ, वरना संडे को आई थिंक मैं व्लॉग नहीं दूँगी, आई थिंक सो, क्योंकि अगर आज या कल में, अगर कल दोपहर तक भी सही होता है तो सब सही रहेगा। क्योंकि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बोलती ही रहती हूँ। व्लॉगिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है और ना ही एडिटिंग डिफ़िकल्ट है। बस ये होता है कि मैं ज़्यादा मूव नहीं कर पाती हूँ, और फिर अगर मैं मूव नहीं कर रही हूँ कहीं पे तो बहुत ज़्यादा बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती है आप लोगों को, अगर किसी को भी हो तो। सो ये सब बोलना था मुझे। और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ और थोड़ा तैयार होती हूँ। लाइक मैं पोनी बांध रही हूँ और लिपस्टिक और काजल, बस। बात पे यकीन नहीं करेंगे, पेट में इतनी ब्लोटिंग हो गई है कि ऐसा लग रहा है अलग से पूरा पेट मेरा सूज गया हो जैसे। इसीलिए कहीं ना कहीं उस दिन भी यही कारण था, जैसे हम लोग शादी में ही जा रहे थे, क्योंकि काम ही काम लगा था। उस दिन मैंने साड़ी पहनी और मेरा पेट अलग से ब्लोटेड लग रहा था, और वो नेट की साड़ी थी और फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे को लगा रेड वाला पीस पहन लिया जाए जिसमें सब कुछ ढका रहेगा। तो ये सब, तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो देखते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला, और साथ साथ मैं ब्लॉग भी करती जाऊँगी। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और एज़ यूजुअल मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि हम लोग का फैमिली डॉक्टर फिर अवेलेबल नहीं है। वो 10 तारीख को आएगा, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इग्नोर करके मैं 10 तारीख तक वेट करूँ। मुझे जो लगा कि घर इतना मैसी है, कपड़े हर जगह फैले हुए हैं उस वाले रूम में, तो जो मेरे हाथ में लगा वो मैंने पहन लिया। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ हॉस्पिटल अटायर, बट कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। तो बस जा रहे हैं, और हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी तैयार भी होने की। मैंने सिर्फ एक टिंटेड लिप बाम लगाया है और काजल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एंड आई एम, और हम लोगों ने उनका वेट किया, और अभी 8 बज रहे हैं और पता भी नहीं कोई और डॉक्टर मिलेगा या हॉस्पिटल कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं, क्योंकि उनसे हमने पता नहीं किया था। ऑफिस की लड़के को भेजा तो उसने बताया कि डॉक्टर है ही नहीं। हाय बुदी, हाय राजा। तो मैं आपसे कार में बात करती हूँ डायरेक्ट। क्या हुआ, बारिश हो गई, मतलब थोड़ी सी बारिश, और बादल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं ऊपर। मतलब सुबह से धूप आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, और मैं लाल लग रही हूँ, आई डोंट नो क्यों। सो बारिश हो गई है, और कार में डस्ट लगी थी तो कार गंदी हो गई है ना। और एकदम हल्की सी बारिश। आई थिंक ये मौसम चेंज होना भी कहीं ना कहीं फीवर का कारण बनता है, और मुझे फीवर आ गया है। हम लोग अभी निकलते हैं, मैं देखती हूँ, बाद में आपको अपडेट करती हूँ क्या हो रहा है, कौन डॉक्टर मिला क्या नहीं मिला। आई थिंक मैं थोड़े दिनों से डॉक्टरों के चक्कर काट रही हूँ, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। पहले एक क्लिनिक गए थे, वहाँ पे जो डॉक्टर था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मतलब आधा एक घंटा हम लोग बैठे रहे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी आपको ना आपकी रिसिप्ट बनाने को तैयार, कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं था। और सिर्फ हम लोग थे वहाँ पे, और एक अंदर था, उन्हीं के साथ वो बात करने में लगा था। बंद कर दिया उसने। और अभी हम दूसरे डॉक्टर के पास आए थे, तो वो 12 बजे तक बैठता है, बोला ऐसा गया। तो हम लोग 8:30 के बैठे थे, तो हम लोग को मेरे हस्बैंड को भूख लगी, तो उन्होंने बोला चलो मैं कुछ शेक वगैरह पी लेता हूँ। और अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो 9:15 हुए। उसने बोला 9:30 बजे आपका नंबर लग जाएगा, और वो क्लिनिक बंद हो गया है। खुला है, आई थिंक उनने एंट्री बंद कर दी है, तो मेन शटर बंद है। मेरे को वही लगा कि अगर मुझे दवाई नहीं मिली तो रात भर में मैं पागल हो जाऊंगी, और सुबह पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। तो मैं जा रही हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। सो बोझो इरिटेट कर रहा है। हम लोग घर आ गए और 10:30 हो रहे हैं, प्रॉपर 10:30। और बोझो लिटरली बहुत परेशान कर रहा है, और मैं अब सोने जा रही हूँ, और इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, राजा वो तो लिटरली कई बार बहुत परेशान कर रहा है, और मुझे व्लॉग एंड नहीं करने दे रहा हो। जाओ ना बाहर, जाओ पी करो।
जाने को तैयार नहीं है, वो बदतमीज़ हो रहा है। गया। अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और मैं आपसे मिलती हूँ होपफुली संडे को 11 बजे, होपफुली, आई एम नॉट श्योर। और अगर मैं संडे को 11 और 2 बजे नहीं मिलती तो समझ लीजिएगा कि मेरी तो तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो गाइज़ बाय।